इसे फॉलो करोगे तब ना वहाँ पर आता है, यही सब कुछ चीज आता है वहाँ पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है कोशिका के मौलिक इकाई के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोशिका के मौलिक इकाई। कोशिका के मौलिक इकाई में हम लोगों ने देखा था कोशिका के। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या देखे थे हम लोग। कोशिका के बारे में क्या जाना था? कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत या मौलिक इकाई है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जितना भी जीव है वो सब किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। जितना भी जीव है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। और मैंने कोशिका के बारे में और क्या पढ़ा? मनुष्य के बारे में देखा कि मनुष्य में कौन कौन सी कोशिका है ना। और आज हम देखेंगे, मैंने देख लिया कि पादप में कौन कौन सी कोशिका है और जंतु में कौन कौन सी कोशिका है ना। आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर ढूंढेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है ना। आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। देखो, पादप कोशिका में क्या होता है? भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति जो बाहरी जो आवरण है, ध्यान समझोगे, जो बाहरी आवरण है पादपों का, पेड़ पौधों का जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और उसके जो अंदर में उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो जितने भी पादप है पेड़ पौधे हैं, उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु में कोशिका क्या होता है? भित्ति नहीं पाया जाता है। एक चीज और इसमें नोट कर लोगे, पादप कोशिका में इसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। लेकिन अंतर की बात करें, अंतर ये होता है कि झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, ये अंतर तो नहीं, दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? पादप में भी, थोड़ा सा यहाँ से सुनो, बाद में उतार देना, पूरा पड़ा है बाद में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले अभी समझने की बात है। मैं हम क्या कर रहे हैं, बात को समझो कि पादप कोशिका और कोशिका झिल्ली क्या है। अब समझ में नहीं आएगा, बाद में उतार के क्या करना। हम क्या बोले, यही याद होना चाहिए। इसमें क्या है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, हमने क्या कहा? पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। क्या जंतु कोशिका में होता है? जंतु में होता है? नहीं होता है। सिर्फ ये पादप क्या होता है? पेड़ पौधे। पादप क्या होता है? पेड़ पौधों में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कहने का मतलब हम लोगों का जो शरीर है ऊपर पे क्या है? ये देखो, भित्ति का मतलब होता है उसको कठोरता प्रदान। पेड़ पौधे क्या होता है? कठोरता प्रदान करता है। पेड़ पौधे सीधा खड़ा जो रहता है, छाल जिसको कहते हैं, वो गया भित्ति। और अगर बात करें कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ये दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? दोनों में होता है। किसमें भी होता है? पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। दूसरी बात कि पादपों में क्या होता है? पादपों में हरित लवक पाया जाता है। अरे हरित लवक पाया जाता है इसलिए तो भोजन तैयार कर लेता है। तुम कौन सा वरदान? पौधे को भोजन बनाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता होती है? एक जगह स्थिर रहते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, है ना। सूर्य से प्रकाश, पौधे के पत्तों में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। भूमि से क्या लेता है? जल लेता है। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसको मिला करके क्या बना लेता है? भोजन, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है और उससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। जबकि कभी जंतु में ऐसा नहीं होता है। जंतु क्या होता है? इसी के ऊपर क्या है? पादपों पर क्या होता है? डिपेंड होता है। पादपों पर क्या होता है? डिपेंड होता है। इसीलिए इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। समझ गए यहाँ तक? आगे इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण इसलिए होता है क्योंकि हरित लवक है। तो इसमें जब हरित लवक नहीं तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं। इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। अच्छा, ये प्रायः बड़े आकार के होते हैं। पादपों की जो कोशिका झिल्ली होती है, ये पादपों की जो कोशिका होती है वो क्या होता है? बड़े आकार की होती है। जबकि जंतुओं की क्या होती है? प्रायः छोटे। ये दोनों में क्या है? अंतर है। ये दोनों में क्या है? अंतर है। अब अंतर की बात करते हैं कोशिका के भाग।
पादपों में देख लिए, पादपों में कौन कौन से कोशिका है, जंतुओं में कोशिका क्या है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, देख लोगे पिछले वाला वीडियो में। और उसके बाद अगर मान लो अभी इसकी बात करते हैं, कोशिका की भाग की बात करें तो कोशिका के दो भाग है, एक है प्लाज्मा झिल्ली और एक होता है केंद्रक। एक क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, और एक क्या होता है, केंद्रक। अगर हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ये प्लाज्मा झिल्ली क्या है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। देखो झिल्ली क्या होता है, झिल्ली दोनों में होता है, पादपों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। लेकिन पादपों में क्या होता है, पादपों में जो सबसे बाहरी होता है वो होता है कोशिका भित्ति। लेकिन अगर जंतुओं की बात करें तो सबसे बाहरी क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली, ये जो है ये सबसे जो है क्या है, बाहरी परत है। सबसे क्या है, बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यानी कि जो बाहरी वातावरण से उसको क्या करता है, अलग। यानी ये जो ये है, ये क्या करता है, बाहर से क्या करता है, अलग। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बड़ी परतों से बनी होती है। पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिपिड तथा प्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की। अच्छा, ये प्लाज्मा झिल्ली बहुत उपयोगी है। अगर प्लाज्मा झिल्ली लचीली नहीं हो तो क्या होगा, अगर प्लाज्मा झिल्ली लचीली नहीं हो तो क्या होगा, वो बता सकते हो। देखो अमीबा का तो पहले पढ़ा चुके हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या करता है, भोजन अपने कूटपाद की सहायता से करता है। उसका जो प्लाज्मा झिल्ली तो बहुत लचीला होता है, बहुत क्या होता है, लचीला होता है। वो धीरे 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 अपने क्या करता है, आकार को बढ़ाता है और जो है क्या करता है, कोशिका को क्या करता है, किसी भी जीवों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखे हैं, कोशिका झिल्ली का लचीलापन होने से क्या फायदा है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन क्यों होना चाहिए, कोशिका झिल्ली लचीलापन क्यों होना चाहिए। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिका जीव, एक कोशिका जीव जो एक कोशिका जीव होता है, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव जो होता है, जैसे अमीबा की बात करें, अपने बाह्य पर्यावरण से, बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थों का ग्रहण करने में सहायक करता है। इसी लचीलापन के कारण अमीबा अपना जो है कूटपाद, यहाँ पर छूट गया है, कूटपाद बदल पाता है और खाद्य पदार्थों को कूटपाद की सहारे निगल जाता है ना। अमीबा देखो अच्छा, यहाँ पर नहीं चलेगा, अपना बदल पाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना आकार जो है, कहने का मतलब ये है कि अमीबा का जो आकार बदलता है ना, क्यों, क्योंकि उसका जो है कोशिका झिल्ली क्या होता है, लचीला होता है। अगर लचीला कठोर रहता तो बदल पाता क्या, नहीं बदल पाता। वो एकदम आराम से किसी जगह में बैठा रहता है। अगर मान लो उधर से कोई कीड़ा आकर उस पर बैठ गया, बड़ा कीड़ा आकर बैठ गया, जितना बड़ा उसका जो है शिकारी रहता है उतना उसके हिसाब से वो क्या करता है, आकार को बढ़ाता है। धीरे 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 आराम से वो बैठा है, उसको पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है ना, उसको लगा कोई धीरे 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 अपना आकार बड़ा कर लेगा, बड़ा करके धीरे 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 बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते खत्म कर देगा और अंतिम में क्या करेगा, उसको उसका क्या कसाई रस को चूसेगा और उसी वाला उसको क्या करने बाहर भी निकाल देता है। जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं, फिर दांत से चलाते हैं, फिर गिलास में से फिर अंदर जाते हैं, फिर अमाशय में जाते हैं, फिर वहाँ से उसका क्या भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है ना। अवशोषित होने के बाद जो रस होता है वो शरीर के भागों में जाता है। बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, मलद्वार के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। सबका अलग अलग कारण है, लेकिन एक कोशिकीय में क्या होता है, उसका तो कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, वो उसी से कूटपाद की सतह से भोजन करता है और बाहर उसी से इधर से वो खाता है, उधर से ही, क्योंकि दूसरा उसमें कोई कोशिका नहीं है, क्योंकि वो एक कोशिकीय क्या है, एक कोशिकीय है। वही बात है, तो जितने भी एक कोशिकीय है उसमें जो लचीलापन होने से क्या होता है, फायदा हो जाता है। हम लोगों का हाथ अगर लचीला नहीं रहता तो किसी को पकड़ पाएंगे, हम लोगों का हाथ अगर लचीला नहीं रहेगा, कठोर रहेगा तो किसी को पकड़ पाएंगे, खड़ा भी नहीं रह पाएंगे। तो हम कोशिका क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, लचीली होती है। अगर कोशिका झिल्ली लचीली नहीं होगा तो क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा। अब देखो अब क्या कहता है, जो अमीबा या अन्य कोई भी
एक कोष के जीवों में भोजन को ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस। एक कोष के जीवों में भोजन जिस भी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं या फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो